तो ही गाइस इट्स रेडी की हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमंस कॉल इनोवा कॉन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इनोवा पार्ट 16। अगर आप लोगों ने प्रेस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना इनोवा को यहाँ पर आसमान से शॉर्ट कर देता है एंड लेटर अपना इनोवा रहता है ना जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, लेकिन जब वो खुलता है तो वो चाहता है कि अपने आसमान से को बचाने का, बट यहाँ पर अपने कलेगो से एंड अपना ओपेरा रहता है ना वो उसके बिना उसको यहाँ पर चले जाते हैं अपने ऑप्शन में ताकि वो लोग अपना मिशन को पूरा कर सके। एंड इतना इरुमा जो यहाँ पर अपने थोड़ा एरोगेंस की वजह से वो सारी चीज़ को हार जाता है, अपना आसमान उसको बिट्रे कर देता है एंड अब यहाँ पर ओपेरा भी उसको ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपनी क्लारा है ना अपनी अमीर रहती है ना वो उसको यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या डिजायर है एंड तुम क्या चाहते हो, तो अपना इरुमा वापस से अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करता है एंड डिसाइड करता है कि वो ऑप्शन में जरूर से जाएगा एंड वो सारी चीज़ों को वापस से यहाँ पर क्लियर करेगा। एंड या इसी के साथ अगले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अनाउंसर रहता है ना अपने ऑक्शनर का वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी प्यार दौलत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपको जो चाहिए। एंड आज का हम लोग को जो आखिरी यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ है ना हमारा इकलौता ह्यूमन जिसको हम लोग यहाँ पर सेल पे लाए हैं उसे हम लोग अब यहाँ पर ऑफर करने वाले हैं, जहाँ पर अपना ये जाहिल सा अपना बंदा अपना उड़ा रहा है जिसको यहाँ पर मौका मिला था भागने का लेकिन साला भागा नहीं। अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है एंड इसी के साथ यहाँ पर इस बंदे को लाया गया है जो यहाँ पर आप जो चाहे वो बन सकता है, आपका यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस, आपका इंटरटेनर या फिर आपको जो चाहिए सर्वेंट चाहिए या फिर स्लेव, सब कुछ ये आपको बनने के लिए तैयार है। आपकी बस पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पर पैसा होना चाहिए। एंड इसी के साथ आज का हम लोग यहाँ ऑप्शन शुरू करने वाले हैं एंड इसके यहाँ पर जो ओपनिंग बेट होने वाली है ना वो 130 मिलियन होने वाली है। तो वो देखते हैं आप लोग कितना बेट कर सकते हैं। इसी के साथ ऑप्शन शुरू होने लगता है। उसके पीछे यहाँ पर अपना एफ्रिड रहता है ना वो अभी बैटर रहता है एंड कहता है कि हाँ बात सही है, बैबल आज नहीं आने वाला। एंड इसी के साथ आपका जो ऑप्शन है ना वो एकदम सही से यहाँ पर सारी चीजें हैंडल हो सकती है। तो अपना जो ऑप्शनर रहता है बोलते हैं कि हाँ एकदम यही चीज तो मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ अपने ब्लैक रैबिट से, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। एंड आज का यहाँ पर जो सक्सेस है ना वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। हमारा जो आज का टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट यहाँ पर 600 मिलियन होना ही चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ सारा का सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड इस बात पे वो लोग यहाँ पर ब्लैक रैबिट पे यहाँ पर सारा का सारा ट्रस्ट रखना चाहते हैं। बट अपना जो इफरेट होता है उसका तो यहाँ पर कुछ और ही काम रहता है। उसको जहाँ तक आइडिया रहता है ना यहाँ पर जो ह्यूमन के बारे में जिसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसको हैंडल की एंड सारा ट्रांसपोर्टेशन वाला वो सारा चीज़ यहाँ पर उसको इस रीजन की वजह से जानना था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर बैबल रहता है ना वो शो करेगा कि नहीं करेगा अपने यहाँ पर इस मर्चेंडाइज को स्टील करने के लिए, बट मुझे श्योर है कि वो जरूर से वापस आएगा। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया था आसमत के बारे में जो यहाँ पर अपना जो जिस जगह पर स्टे करने लगता है ना वहाँ पर पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहते हैं। उन लोग को लगता है कि अपना जो सस्पेक्ट रहता है ना वो एकदम वहाँ से भाग चुका है एंड सारा ट्रेस रहता है ना वो भी मिटा चुका है। तो उस बात पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स मिला था कि यहाँ पर एक सस्पिशियस पर्सन का जो यहाँ पर है ना जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उससे बिलोंग करता है एंड उसके लिए यहाँ पर सर्च वारंट यहाँ पर लागू कर दिया गया है एंड उसका नाम है यहाँ पर आसमदुस एलिस। इस बात पे सारे के सारे यहाँ पर डाउट रखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अपना जो एलिस रहता है ना वो यहाँ पर अपने इरमा के बैबल से बिलोंग करता था, तो उस वजह से सब यहाँ पर उसको यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए सारे सारे यहाँ पर सारे प्लान्स कर रहते हैं। इस बात पर सब सोचते हैं कि भाई मुझे नहीं लगा था वो बंदा इस तरीके से निकलेगा, लेकिन सच में वो भी अपने यहाँ पर नाम बहुत गंदा डुबाएगा अपनी मॉम की तरह। एंड इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमान जो वहाँ से भाग जाता है उसे पता रहता है कि जैसे ही वो अपना इसका सेनपाई रहता है ना उसको यहाँ पर छोड़ देता है, उसको जैसे एक्सपेक्ट था वैसे ही हुआ। यहाँ पर पुलिस रहता है ना उसके पीछे यहाँ पर भेजा गया जो यहाँ पर एसेसिनेट रहता है ना उसके करने के लिए भेजे गए थे। आखिर बंदा समझ नहीं पाता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर अपना पुलिस का वर्दी तो खो ही चुका है एंड जिस तरीके से उसने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर विलेज तो कर दिया, लेकिन बंदे के पास अब कोई तरीका नहीं है कि वो कहाँ जाए कहाँ रहे। एंड इसका हर एक दिन वो यहाँ पर सारे बैबल रहता है ना एंड पुलिस दोनों तरफ से यहाँ पर भागते फिर रहता है। बंदे के पास कोई पर्पस नहीं है एंड वो सोचता है कि आखिर मैंने लाइफ को यहाँ पर किस चीज़ के लिए डेडिकेट किया। एंड वो सोचते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके सामने एक खिड़की खुलता है एंड बंदा भी सोचता नहीं है कि भाई अब इसको आगे जाके क्या करना है। तभी अचानक से जो खिड़की खुलता है ना उसमें से अपना डायली टपकता है एंड कहता है कि क्या हुआ, कोई तुमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखते हुए अपना आसमान थोड़ा घबरा जाता है एंड अपना जो डायली रहता है बोलता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ करने वाला नहीं हूँ तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा तो यहाँ पर जो बेसमेंट रहता है एंड मैं यहाँ पर बारटेंडर वाला काम करता हूँ। लेकिन बंदा यहाँ पर याद रखता है कि हाँ ये बंदा तो यहाँ पर अपने बैबल का यहाँ पर खुफिया जासूस रहता था। तो उस बात पूछता है कि तुम बैबल से बिलोंग नहीं करते, तो बोलते कि नहीं दरअसल मैं यहाँ पर फैमिली से कुछ बिलोंग नहीं करता, मैं बस इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ। मैं दरअसल बस करंटली एक यहाँ पर ऑर्डिनरी बारटेंडर हूँ जो लोगों से छोटी मोटी बात करने में इंटरेस्टेड रहता है। इसके साथ वो यहाँ पर उसको एक सिगरेट ऑफर करता है एंड बोलते हैं कि मेरे साथ बात करना चाहोगे। तो उस बात पे बंदा सिगरेट उठा लेता है एंड पूछता है कि आपको मेरे बारे में कितना पता है।
तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो डैली रहता है ना वो बताता है कि मुझे सारी चीज़ें पता रहती है, जहाँ से फैक्ट तुम जिस तरीके से यहाँ पर नेशनल पुलिस बिलोंग करते थे एंड उसके सारे का सारा एंड टू एंड तक। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो एक यहाँ पर जो वॉकी टॉकी रहता है ना उसमें से यहाँ पर आवाज़ आ रही है कि जहाँ पर वेन्यू रहता है ना अपना ऑक्शन का वो शुरू होने वाला है एंड जितने भी गन पाउडर है ना वो एकदम रेडी हुए रहते हैं। तो बस हमें अपना वेट करना है अपने सारे के सारी चीज़ों का एकदम जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है एंड हम लोग का यहाँ पर जो मिशन है ना वो पूरा हो जाएगा। तो इसके साथ ये लोग अपना पर्पस के साथ यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपसे मेरे को अजीब लगता है कि आखिर गन पाउडर एंड ऑक्शन में आखिर क्या होने वाला है। तो इस बात पे यहाँ पर जिस तरीके से इतना गन पाउडर से तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर जो पूरा ऑक्शन है ना उसको पूरी तरीके से राख कर किया जा सकता है एंड जो पुलिस रहता है ना उनका प्लान रहता है कि बैबल रहता है ना उसको पूरी तरीके से पूरा बर्बाद कर देने के लिए। उन लोग को आइडिया रहता है कि यहाँ पर अपना जो बैबल रहता है ना वो इंटरफेयर करेगा आज एंड इस वजह से वो लोग प्रिपेयर करके रखता है इसको ऑक्शन को एकदम चारा बनाने के लिए। इस बात पर अपना आसमान जो ये बात सुन रहता है उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा समझ जाता है कि भाई अच्छा ये मतलब है क्या। एंड अपना डैली बताता है कि हाँ आई मीन कौन ही यहाँ पर एक बॉस को यहाँ पर एक तरीके से कॉप्स को इस तरीके से बंद करना चाहेगा। ये जो पूरा का पूरा फ्रेम रहता है ना अपना पुलिस यहाँ पर एक तरीके से ब्लैक रैबिट बन के है ना यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहता है, ऑक्शन को पूरा चला रहता है ताकि वो लोग इस सारे के सारे डीलर्स को यहाँ पर ट्रस्ट कर सके कि अपना बैबल नहीं आने वाला। लेकिन इन लोगों को पता है कि बैबल आएगा एंड इसी के साथ उन लोग का मेन टारगेट अपना ऑक्शन को रोकना नहीं है, बल्कि जब सारे के सारे अटैक्स एंड सारी चीज़ चल जाएंगे ना तो यहाँ पर पूरा बैबल को ही उड़ा देना है, पूरा ऑक्शन को ही उड़ा के यहाँ पर इस तरीके से। एंड इसी तरीके से वो लोग यहाँ पर अपना जस्टिस को यहाँ पर साबित करना चाहता है एंड इस लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपना जिस जस्टिस के लिए जो नन्ना सा अपना जो उड़ारा वालक है ना उसकी यहाँ पर जान को लोगों को कोई कीमत ही नहीं पता। ये सोचते बंदा सोचता है कि भाई इस तरीके के जस्टिस के लिए मैंने यहाँ पर अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया, लेकिन उसको याद आता है कि क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था कि नहीं। एंड अपना इरमा को यहाँ पर उसको बात याद आता है कि क्या हम लोग सबको बचा सकते हैं कि नहीं। तो बंदा सोचता है कि अगर वो सच में मैंने उसको ट्रस्ट किया होता है ना तो मे बी वो यहाँ पर आज के रात को है ना ऑक्शन में यहाँ पर जाता एंड मे बी सबसे ज़्यादा बेहतरीन कोई प्लान बना सकता था। बट उसे यहाँ पर पता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो और यहाँ पर अपना इफ्रेट रहता है ना वो दोनों का मुलाकात होगा तो वो जरूर उसको शूट कर देगा। लेकिन बंदा को डर लगता है कि अपना इरुमा अगर सच में वहाँ पर ऑक्शन में जाएगा तो वो मारा जा सकता है एंड वो ये नहीं चाहता है। इस बात पे अपना जो डैली रहता है ना वो पूछता है कि क्या मतलब तुम इरुमा के यहाँ पर क्या चाहते हो। तो इस बात पे वो पूछना चाहता है कि अपना इरुमा से कि आखिर तुम क्या यहाँ पर डिसाइड करने चाहते हो, तुम अपना क्या नेक्स्ट एक्शन करोगे, अपना एलिस से पूछ रहा रहता है। एंड इस बात पे बोलता है कि तुम जो भी चाहो मैं यहाँ पर तुमको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बात पे अपना आसमान से रहता है ना बोलते हैं कि मैंने उसको शॉट किया एंड मैं एक तरीके से यहाँ पर बैबल का एनिमी रहता हूँ। तो यहाँ पर डैली बोलता है कि भाई ठीक है लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपना ऑनेस्ट नहीं होने की जरूरत है, तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा डिजायर क्या है। एंड डिजायर से बंदा यहाँ पर याद करता है बचपन का टाइम जहाँ पर वो स्टार्टिंग से लेकर जस्टिस के लिए अपना जिंदगी को डेडिकेट करना चाहता था एंड लेटर जब वो ऑफिसर बना ना तो वो यहाँ पर अपना जितना भी यहाँ पर सारा का सारा इविल ऑर्गेनाइजेशन है ना अपना बैबल को हटाने के लिए वो अपनी जान को भी यहाँ पर कुर्बान कर सकता है। लेकिन अब बंदे को कोई रिग्रेट नहीं रहता बिकॉज अब वो इस मोमेंट पे पहुंचा ही नहीं है। एंड बंदा सोचता है कि अगर मुझे किसी पे होप्स लगाने हो ना तो मुझे यहाँ पर सह से उस पर्सन पे लगाना चाहिए था ना जो नया नया यहाँ पर बैबल का बॉस बना था एंड हर एक तरीके से यहाँ पर सबको यहाँ पर एक तरीके से हैप्पी कर रहा था एंड सबके है ना सारी विशेष को यहाँ पर पूरा कर रहा था। मे बी अगर मैं उस तरीके से जस्टिस को फॉलो करता ना तो मैं कभी भी ऐसा पर्सन नहीं बन पाता एंड मैं इतना यहाँ पर रिग्रेट नहीं करता सारी चीज़ों को। एंड मे बी अगर मैं उसके सारे के सारे रास्ते को यहाँ पर फॉलो करता तो मे बी वो ऐसा रास्ता मुझे दिखाता ना जिसके लिए मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को फुलफिल कर सकता था। एंड बंदा सोचता है कि भाई मेरा आखिर क्या यही डिजायर है अपने इरुमा को फॉलो करने का। इस बात पे अपना डैली रहता है ना बोलते कि ठीक है अगर तुम्हें यही जानना है तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें यहाँ पर अपना माइंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडी करना पड़ेगा। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो आसमान रहता है ना वो रेडी हो जाता है यहाँ पर अपना ऑप्शन को यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ताकि वो अपना आंसर ढूंढ सके एंड देख सके कि आखिर उसे यहाँ पर जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिला है ना तो वो क्या कर सकता है। एंड अपना जो आसमान से पूछता है कि भाई तुम इतना मेरे को यहाँ पर हेल्प क्यों कर रहे हो डैली से, तो डैली बताता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे किसी और ने यहाँ पर पेड किया है ताकि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर सकूँ एंड कौन होगा वो आपको आगे पता चलेगा। यही हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना जो कर्टन रहता है कि अपना इरमा यहाँ पर सारी चीज़ों को सेव कर सकता है एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर सकता है, लेकिन उसने ऑलरेडी उसे बिट्रे कर दिया एंड बस एक पॉन बन के रह चुका है। तो आखिर वो क्या कर सकता है इस केस में। बंदा यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम बहुत ज़्यादा एकदम भूकाल मचाएगा एंड यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेगा एक तरीके से अपने इरमा को हेल्प करने का एंड या इसी तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऑक्शन में यहाँ पर जो बिटिंग रहता है ना वो 300 मिलियन पहुंच जाता है एंड ये जो बिटिंग रहता है ना वो बढ़ते चल जाता है, फिर 316 मिलियन चल जाता है, फिर 18 एंड फिर 400 पहुंच जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बेटिंग जो चल रहता है ना हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो बाकी लोग रहते हैं ना वो सब यहाँ पर जो भी अपना पुलिस की तरफ से रहते हैं वो अपना सारी चीज़ों को यहाँ पर रेडी करके रखे हैं ताकि यहाँ पर जब अपना बैबल रहता है ना इंटरवीन करे तो वो ये पूरा का पूरा यहाँ पर बैटल फील्ड में अपना पूरा सुपीरियरिटी यहाँ पर हासिल कर सके। एंड उन लोग का मेन टारगेट ये नहीं है कि वो यहाँ पर इस तरीके से मर्चेंडाइज है ना या उसको बचा सके, बल्कि उन लोग को यहाँ पर बस यहाँ पर किसी तरीके से अपने बैबल को
पूरी तरीके से इरेडिकेट करना है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा के यहाँ पर जो सोल्जर्स रहते हैं, मतलब अपना यहाँ पर कलेगो सेंसे एंड यहाँ पर ओपेरा, वो बोलते हैं कि आज एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर मिशन हम लोग का पूरा हो गया ना यहाँ पर अपना इन्फिल्ट्रेट करने का एंड यहाँ पर इस ऑक्शन को यहाँ पर हटाने का, तो एटलीस्ट हम लोग उस पर्सन जिसको अपना इरुमा बचाना चाहता था उसका रिमेन तो बचा ही सके। आई मीन ऑब्वियसली वो बंदा यहाँ पर बचेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड इससे वो अपना ओपेरा से पूछता है कि तुमको कोई कंप्लेन तो नहीं है ना, तो अपना ओपेरा बोलता है कि नहीं। ऑब्वियसली अपना इरुमा अब यहाँ पर क्या कर सकता है, अपना ओपेरा अकेले यहाँ पर आया है ताकि वो अपने यहाँ पर आसमस को किल कर सके एंड एक तरीके से अपने कलेगो सेंसे को हेल्प कर सके। वो यहाँ पर कलेगो सेंसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उस छोटे भैया के छोटा भाई है ना उसके साथ क्या हो सके, ठीक है। मैं बस यहाँ पर जितना ही यंग मास्टर ने कहा है ना, मैं जानता हूँ कि वो सैड होंगे बट हम लोग यहाँ पर काम तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो बिटिंग होता है ना वो 600 मिलियन क्रॉस कर जाता है। एंड सब सोच रहे थे कि भाई कितना ही ज़्यादा यहाँ पर क्रेजी हो सकता है, इतना ज़्यादा सबके सब एक पर्सन के लिए इतना दम पे करने के लिए तैयार हैं। लास्टली हमें दिखाया जाता है कि जो फाइनल बिट होता है ना वो 660 मिलियन का होता है। एंड उस पर यहाँ पर जैसे वो सोल्ड होने का लिखने जा रहा है ना, हमें दिखाया जाता है कि एक शॉट होता है एंड उसका जो रहता है ना अपना हथौड़ा अपना फिक्स करने के लिए वो टूट जाता है। एंड ये और कोई नहीं अपना कलेगो से शॉट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके जितने मेंबर्स होते हैं ना बैबल के, वो सब रेडी रहते हैं अपने यहाँ पे गन्स लेके ताकि उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके अपने ऑक्शन को। एंड ये देखते हुए अपना जो ऑक्शन रहता है ना वो पूछता है कि भाई ये बैबल यहाँ पर कैसे आ गया, आखिर इस लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये लोग इंटरव्यू नहीं करेंगे, बट यहाँ पर सारे के सारे मर्चेंडाइज रहता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो सब भाग भाग करने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ अपना इफरेट रहता है जो बोलता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, क्रिमिनल्स है तो क्या ही दिक्कत होगा, हम लोग बस यहाँ पर अपना अपना नेशनल पुलिस है ना, इन दोनों के बीच का यहाँ पर बैटल होने वाला है, तो अपने ऑक्शन को यहाँ पर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज बंदा यहाँ पर सिर्फ जस्टिस के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए तैयार है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना जो यहाँ पर सारा बैटल कर रहता है, उसको अपना जो उड़ारा वाले रहता है ना वो देखता है एंड उसको याद आता है कि ये पर्सन सच में यहाँ पर माफिया से बिलोंग करता था। एंड दूसरे हमें दिखाया जाता है कि इसको जो पकड़ा हुआ रहता है ना अपना जो पर्सन रहता है उसको कोई शॉट कर देता है एंड इस बात पे यहाँ पर उसका जंजीर कोई और पकड़ लेता है एंड वो चिल्लाने लगता है। ये देखते हुए अपना ओपेरा जो देख रहा था कि भाई ये बंदा अभी भी यहाँ पर है एंड वो सोचता है कि इसको बचाया जाए या ना जाए। एंड उस बात पे यहाँ पर उसको एकदम वापस लेके जाना कोई दिक्कत तो बड़ी होने वाली नहीं है, लेकिन बंदा यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा प्लीड करने लगता है। वो अपने यहाँ पर बहन को यहाँ पर याद करता है, नेसान को, अपनी क्लारा को। एंड ये देखते हुए अपना ओपेरा रहता है ना उसको याद आ जाता है वो मोमेंट जहाँ पर अपना इनोवा चाहता है कि वो सारे के सारे फैमिली के डिजायर को पूरा कर सके। एंड ये देखते हुए अपना ओपेरा को यहाँ पर एकदम दिल करता है कि वो अपने इनोवा का विश को पूरा कर सके एंड वो यहाँ पर अपना जिंदगी का लाइन भी लगाने के लिए तैयार रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना उसको यहाँ पर शॉट करने जा ही रहता है, लेकिन अपना ओपेरा आके उसको बचा लेता है एंड उसको यहाँ पर हाथ पे यहाँ पर शॉट लग जाता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ पर गिरते हैं एंड इस बात पे यहाँ पर अपना उड़ारा उससे माफी मांग रहता है, बट उस मोमेंट पे कोई उसका जंजीर रहता है ना वो पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई तुम मेरे साथ आने वाला है, जिसको यहाँ पर तुमको बेचने जाने वाले हैं उनको यहाँ पर इंतजार है कि वो तुमको यहाँ पर ले जाए। इसके साथ वो उसको घसीट के लेके जा रहता है एंड अपना जो कलेगो से बोलते हैं कि उसके पीछे जाओ। ये देखते हुए अपना इनोमा रहता है ना जो देख रहा था कि भाई किसी को ही कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मुझे पता था इस तरीके से। आई मीन किसी को कोई फर्क पड़ेगा भाई उस छोटे भाई के लिए। आई मीन जिस तरीके से अपना इनोमा अगर होता ना इस मोमेंट पे तो वो ये सब चीज़ होने कभी देता ही नहीं। एंड अगर वो यहाँ पर होता ना तो प्रोबेबली यहाँ पर कोई ऐसा प्लान बनाता ना ताकि वो ऑक्शन को भी बर्बाद कर सके एंड अपने क्लारा का छोटा भाई है ना उसको भी सेव कर सके। लेकिन बंदा यहाँ पर सडनली सोचता है कि जिसने जिस तरीके से विश किया कि अपना इनोमा रहता है ना वो यहाँ पर होता, क्या वो होप करता है कि अपना इनोमा सच में यहाँ पर आ जाता? आई मीन ये होप करना तो बेकार ही है बिकॉज वो कभी आने वाला नहीं है, हम लोग ने खुद उसको रोका था। एंड इस बात पे जैसे वो होप करने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी का यहाँ पर एंट्री होता है एकदम यहाँ पर एकदम बहुत फ्लैशी तरीके से, कोई बाइक चलाते हुए आ रहता है एंड उसके पीछे यहाँ पर 2% बैठे रहते हैं, अपनी अमीर रहती है जो गाड़ी चला रही होती है एंड उसके पीछे 2% बैठे रहते हैं। एंड ये देखते हुए यहाँ पर कलेगो से जो शौक रहता है एंड अब ओपेरा तो और ज़्यादा शौक रहता है बिकॉज इस मोमेंट पे अपना इनोमा रहता है ना जो अपनी एकदम मरियल हालत में यहाँ पर पहुंचता है एंड बोलता है कि मैं आ गया। एंड ये देखते हुए अपना ओपेरा जो खुश भी हो रहा रहता है कि भाई इनोमा सच में तुम बहुत बड़े इडियट हो। एंड या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। सो या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रहा